तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको इंसान बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आल व असहाब पर जिनके जरिए दीन हम और आप तक पहुंचा। सामईन, मुहर्रमुल हराम का ये महीना चल रहा है, 9 दिन बीत चुके हैं। 1445 हिजरी शुरू हुआ इस्लामी कैलेंडर का ये नया साल, उसका पहला महीना। इस महीने के ताल्लुक से जो बातें कुरान और सुन्नत के अंदर हैं, वो बातें आज मैं आपके सामने में रखूंगा। इस महीने के ताल्लुक से जितने भी आमाल खुराफात आज के दौर में जाहिल मुसलमान करते हैं और इसके जरिए जिस तरह से इस्लाम को और मुसलमानों को वो बदनाम करते हैं, उन आमाल का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं, न इस्लाम का कोई त्योहार है इस महीने में, न ये 10 मुहर्रम की जो तारीख आती है जिसके मुताल्लिक से आम मुसलमानों का जो एक तस्वुर है या उनके जो आमाल हैं जिनसे गैर मुस्लिमीन ये समझते हैं कि ये मुसलमानों की कोई ईद है, कोई त्योहार है, इस्लाम का कोई ताल्लुक उन चीजों से नहीं। कुरान और सुन्नत के अंदर इस माह मुहर्रम के ताल्लुक से जो बातें आती हैं, एक तो ये फजीलत इस महीने को हासिल है कि ये उन 4 महीनों में से एक महीना है जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। जिन 4 महीनों में जंगो जदल, झगड़ा फसाद अरब के अंदर इस्लाम से पहले भी हराम था, इस्लाम के बाद भी उसकी हुर्मत यूं ही बरकरार रही कि इन 4 महीनों में वो जाहिल, वो हबशी लोग, उस जमाने के बद्दू लोग जो इस्लाम से दूर थे उस जमाने में, दौरे जाहिलियत में, उन्होंने भी इन 4 महीनों का एहतराम किया। वो 4 महीने कौन है? एक तो है रजब। रजब का महीना रमजान से, शाबान से पहले जो महीना होता है, उस महीने में वो कत्लो क़िताल नहीं करते थे, झगड़े नहीं करते थे, फिस्को फुजूर नहीं करते थे। फिर ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, लगातार ये 3 महीने, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने, इन 3 महीनों में वो कतई लड़ाई झगड़ा, कत्लो क़िताल, फसाद नहीं करते थे। बाकी इन 4 महीनों के अलावा 8 महीने वो जंगो जदल की हालत में ही जीते थे। कब कौन किसे कत्ल करेगा कोई गारंटी नहीं होती थी, वो लड़ते ही थे आपस में, उनका महबूब मशगला लड़ना, मरना, मारना था। लेकिन इन 4 महीनों का एहतराम उस दौर के जाहिल लोगों ने भी किया जो मुसलमान नहीं। अफसोसनाक बात है कि इस दौर में जब हम इस्लाम की दौलत से पूरी तरह से वाकिफ है, बहरवोज है, दौलतमंद है, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी हमें और आपको, और इस महीने में सारे वो जाहिलाना खुराफात, मार धार, सब कुछ आपको सुनने में मिलता होगा। कई हादसे यहां ही पेश आ चुके हैं और हमारे इलाके में तो आज से कल तक कई लोग मरेंगे। तो ये हराम महीनों में से एक महीना है। इसके ताल्लुक से सबसे बड़ी फजीलत जो हदीसों में आती है वो ये आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफजलुस सियाम बाद रमजान, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा माह मुहर्रम का रोजा है। माह रमजान के रोजों से के बाद सबसे अफजल रोजा जो साल में होता है ये 9-10 तारीख का रोजा। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वह अफजलुस सलात बादल फरीजा, और फर्ज नमाजों के बाद नफिल नमाजों में सबसे अफजल नमाज सलातुल लैल, रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज, जिसमें बंदा तन्हा उठता है, जिसे कोई देखता भी नहीं है, बंद कमरे में अल्लाह के रूबरू खड़ा होकर अल्लाह से मुनाजात करता है, जहां किसी किस्म की रिया नहीं होती, गुंजाइश नहीं होती, तसव्वुर नहीं होता। तो फर्ज नमाजों के बाद
सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज, और रमजान के महीने में जो फर्ज नमाज है, फर्ज रोजे हैं, उनके बाद सबसे अफजल रोजा मुहर्रम का ये रोजा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो आपने यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा। फिर आपने पूछा, यहूदी भी अहले किताब होते हैं, तौरात पर उनका ईमान, रसूल पर उनका ईमान, अगरचे वो शिर्क करते हैं लेकिन वो ईमान रखते हैं, वो आज भी अहले किताब ही तस्लीम किए जाते हैं। तो रोजा रखते थे। अल्लाह के रसूल ने उस रोजे के ताल्लुक से पूछा कि आप लोग ये रोजा क्यों रखते हो? यहूदियों ने बताया कि अल्लाह ताला ने चूंकि इस तारीख में 10 मुहर्रम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और फिरौनियों से निजात दी थी और आप दरियाए नील पार हुए थे, वो सब डुबो दिए गए। शुक्राने के तौर पर हम इस दिन रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिहा, हम ज्यादा इस बात के हकदार हैं कि अपने पेशरो नबी की सुन्नत को अदा करें। और आपने रोजा रखा और रोजा रखने का हुक्म दिया सहाबा को, सारे मुसलमानों को। और फिर यह फरमाया था कि अगर मैं जिंदा रहा तो अगले साल से 2 रोजे रखूंगा ताकि यहूदियों से अलग दिखो, यहूदियों की मुखालफत हो, हम यहूदियों जैसे न लगे। अल्लाह के रसूल ने ऐसे अमाल से रोका है जिसकी वजह से हम गैरों के मुशाबे हो जाते हैं। इसी बुनियाद पर दाढ़ी रखना वाजिब है। ना रखने वाला चूंकि मुशरिक के मुशाबे हो जाता है। एक मुशरिक बगैर दाढ़ी के होता है, उनकी यहां दाढ़ी ना रखना ही अफजल है। तो उनसे मुखालफत के लिए अल्लाह के रसूल ने पूरी कौम की पहचान एक दी कि दाढ़ी रखो। उनकी मूछें बड़ी बड़ी होती थी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मूछें को मिटवाओ। तो गैरों की इश्तिबाह से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगले साल से हम 2 रोजे रखेंगे। इसीलिए सहाबा किराम 2 रोजे रखते थे, 9-10 के, और अगर ना रख सके 9-10 के तो 10-11 रखते थे। 9 रख सके बेहतर यह कि 9-10 रखें। इस रोजे की फजीलत यह है कि 1 साल पिछला गुनाह माफ हो जाता है। तो यह तो इस महीने की फजीलत की बात। अब एक तस्वुर जो आपके दिलो दिमाग में भी है वो ये कि हजरत हुसैन की शहादत का वाकया इस महीने में पेश आया। कूफियों ने धोखे से बुला करके आपको शहीद किया। इसके ताल्लुक से तकरीबन आज हर मुसलमान गो मगोबे है। हमें चाहिए कि हम इस पर तहकीक करें। कुरान की आयत मैंने पढ़ी आपके सामने में, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर आपके सामने में रखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया सूरह हुजरात के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन, फासिकों के जरिए अगर कोई खबर तुम्हें पहुंचे, फतबय्यनू, तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो कि यह खबर सच्ची है या बुरी है, खराब है, गलत है। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा न हो कि बिला तहकीक तुम फासिक की बात को मान लो और तुम वो हरकत, वो काम कर बैठो जिसमें तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, सहाबा को मुखातब करके फरमाया मुसलमानों को, जान लो तुम्हारे बीच रसूलुल्लाह मौजूद है। लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्र, अगर तेरी हर बात रसूल मानने लगे, जो तुम मशवरे देते हो रसूल को, अगर तुम्हारे सारे मशवरों को कबूल करने लगे, लानितुम, तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्र लानितुम, तुम जानते नहीं हो परेशानी में पड़ जाओगे।
वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत ईमान डाल दी। ये अल्लाह का करम है ना कि अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत डाल दी तुम्हारे अंदर। सहाबा के बारे में कहा जा रहा है, ये सहाबा की फजीलत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिहिमुल कुफ्र, और तुम्हारे दिलों के अंदर कुफ्र, इस्यान, तुग़यान यानी हर तरह की बुराई से तुम्हारे दिलों में नफरत पैदा कर दी गई। ये अल्लाह का खास करम था कि सहाबा को अल्लाह ताला ने ऐसा दिल दिया था कि ईमान की मोहब्बत गालिब होती थी और हर तरह के गुनाह से उनको नफरत। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान को मुज़य्यन कर दिया, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और नापसंदीदगी का जज्बा जाहिर कर दिया, पैदा कर दिया तुम्हारे दिलों में कुफ्र के खिलाफ, तुग़यान के खिलाफ, इस्यान के खिलाफ। कुफ्र बहुत बड़ी चीज है, आप समझ रहे हैं। तुग़यान सरकशी को कहते हैं और इस्यान किसी किस्म के गुनाह में मुबतला हो जाने को कहते हैं, यानी हर तरह के गुनाहों से सहाबा की अल्लाह ने हिफाजत करवाई। ये सब सहाबा की फजीलत है, ये गारंटी हमारे और आपके लिए नहीं है। हम आम मुसलमानों के लिए गारंटी नहीं है कि हमारे दिलों में अल्लाह ताला ईमान की बीज बो दे, उसकी मजबूत कर दे, कुफ्र और तुग़यान और इस्यान से नफरत पैदा कर दे। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों के दिल में ऐसा कर दे, लेकिन सहाबा के लिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने कर दिया, और फिर फरमाया कि ये लोग हिदायत याफ्ता है। ये जो कुछ भी मुहर्रम के अंदर हो रहा है और इसकी जो भी तारीख आपके सामने आई है, बताना ये चाहता हूं कि ये लिखने वाले सारे के सारे शिया हजरात, ये जितने भी रसूम है इस्लाम के, ये जाहिलों के मुहर्रम के, जिसको इस्लाम के नाम पर इजाद किया गया, ये सब शियों की इजाद है, ये सब शियों की हरकतें हैं, जिसमें आम मुसलमानों को गुमराह किया गया, जिसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं, और हुब्बे अली के नाम पर बुग़्ज़े मुआविया परोसा गया। समझने वाली बात यह है, हुब्बे अली के नाम पर बुग़्ज़े मुआविया परोसा गया, किसी की मोहब्बत का आड़ लेकर किसी की नफरत पैदा की गई पूरी उम्मत के अंदर। उनका हदफ सिर्फ यह नहीं है कि हजरत मुआविया और उनके साहबजादे यजीद को बुरा भला कहें, उनका मकसद दरअसल यह है, ईसाइयों का, ये शियों का इसके पीछे, कि इसके पीछे सारे सहाबा को गाली दी जाए, मतऊन किया जाए, तकफीर की जाए। लिहाजा उसी दौर से, चौथी सदी हिजरी से, जब से ये मुहर्रम की तारीख, ये मुहर्रम की हरकतें चल रही है ताजिए के नाम पर और हुब्बे हुसैन के नाम पर, दरअसल मकसद ये था उन ईसाइयों, ये शियों का, कि सहाबा को गालियां दे और सहाबा को हम नाकाबिले एतमाद करार दे, भरोसा खत्म करें मुसलमानों का सहाबा पर से, सहाबा से इनको दूर करें। क्यों? इसलिए कि सहाबा इस्लाम के पिलर है। कुरान आप तक जो पहुंचा, किसके थ्रू पहुंचा? अल्लाह के रसूल के बाद ये सहाबा ही थे जिन्होंने कुरान आप तक पहुंचाया, जिन्होंने इस्लाम आप तक पहुंचाया, इस्लाम की एक एक अदा आप तक पहुंचा दी इन्होंने, हदीसों की हिफाजत इन लोगों ने की, अल्लाह के रसूल के एक एक हुक्म पर अमल करके हमारे और आपके लिए शहादत बन गए, मशाले राह बन गए, नमूना बन गए। और शिया उसी दिन से सहाबा को गाली दे रहे हैं। सारे के सारे सहाबा को ये शिये काफिर कहते हैं। कभी मौका मिले तो मुजफ्फरपुर में, अभी आजकल मुहर्रम चल रहा है, वहां पे उनका वो मातम का चल रहा होगा, उनके मौलवियों की तकरीरें सुन लीजिए। लखनऊ में चले जाइए,
सिर्फ सहाबा को गालियां देते हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि हुब्बे रसूल हुब्बे अहले बैत पड़ोस है। अरे अहले बैत से किसे मोहब्बत नहीं हो सकता? अहले बैत से मोहब्बत तो हमारा जुज़्वे ईमान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हजरत हसन हुसैन के बारे में, इन्नहुमा रैहानती फी दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं, जन्नत की खुशबू है मेरे लिए। अल्लाह के रसूल सल्लम के नवासे थे, इनसे किस मुसलमान को मोहब्बत नहीं हो सकती? हर मुसलमान को अहले बैत से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत है, लेकिन उनकी मोहब्बत की आड़ में हम ये कतई पसंद नहीं करेंगे कि सिद्दीक अकबर को काफिर कहा जाए, उमर फारूक को काफिर कहा जाए, हजरत उस्मान गनी की तकफीर की जाए और दिगरा काबिर सहाबा को बाइनेम नामजद गाली दी जाए, हजरत आयशा पे इल्जाम लगाया जाए, उम्महातुल मोमिनीन को बदनाम किया जाए। इनका मकसद हुब्बे अली नहीं, हुब्बे हुसैन नहीं, बुग़्ज़ मुआविया है। मतलब यह कि सहाबा को गाली देना, और सहाबा की अजमत जिस दिन आपके दिलो दिमाग से हटी, खत्म हुई, तो आपकी निगाह में कुरान कोई चीज नहीं रह जाएगी, कुरान पे कोई भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि कुरान को पहुंचाने वाले आप तक सहाबा ही तो है। हदीस का कोई मकाम ही नहीं रह जाएगा आपकी निगाह में, क्योंकि इसके रवायत करने वाले सहाबा ही तो है। तो फासिक के जरिए जब कभी खबर आए तो उसकी तहकीक जरूरी है। हिंदुस्तान में इत्तफाक से जो इस्लाम आया है उमूमी तौर पर इन मुगलों के द्वारा आया, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते आया, और इनमें से अक्सरियत अगर आप देखें तो शिया लोग थे, और इन लोगों ने उसी इस्लाम को हिंदुस्तान में मुतारफ कराया, पेश किया। इन्होंने वो हरकतें की जो इस्लाम के हकीकत में खिलाफ थी, कुरान और सुन्नत के, जिसके यादी थे। और उसी को आम मुसलमानों ने देखा कि मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिया बनेगा, उससे पहले एक दिन वो मिट्टी का क्या कार्यक्रम होता है जिसमें सारा शिर्क होता है, पीढ़ी बांधी जाती है हिंदुओं की तरफ से, उस पर फातिया लगाया जाता है, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, जो सारे शिर्क की अफाल है। और फिर वो मुहर्रम बनाया गया, और आज देखिए उसके ऊपर चढ़ाना चढ़ रहा होगा, जैसे गैर मुस्लिमों के देवी देवता के ऊपर। और आज जितने भी मुहर्रम बनाए जाते हैं हमारे इलाके में, या इस इलाके में भी, वो सब मन्नतों के होते हैं, और गैरुल्लाह की मन्नत मानी जाती है, जो सारे के सारे काम शिर्क किया, और उसको इस्लाम से जोड़ दिया गया। मेरे भाइयों, इस्लाम का कोई ताल्लुक मुहर्रम के इन अमाल से नहीं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस्लाम मुकम्मल हो गया अल्लाह के रसूल की जिंदगी में। जब आप अपने आखिरी और पहले हज पर थे, हज्जतुल विदा में ये कुरान की आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि आज के दिन दीन इस्लाम को मैंने मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमत मैंने ताम कर दी, पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ऐ मोहम्मद और ऐ सहाबा और ऐ मुसलमानों, ये इस्लाम तुम्हें देकर मैं खुश और राजी हूं। ये वो आयत थी जिससे दीन की तकमील हो गई। इसके तकमील पर मुहर लग गई जब अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह के रसूल के बाद न तो कोई वही नाजिल हुई, न कुरान की शक्ल में वही जली आई, न हदीस की शक्ल में वही खफी आई। सिलसिला वही बंद हो गया, इस्लाम की तकमील हो गई। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया 10 हिजरी में। सन 61 हिजरी में यह वाक़या पेश आया, जिसमें हजरत हुसैन को कूफियों ने शहीद किया। मैं इसलिए कह रहा हूं बबांगे दोहल कि हम लोग कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे बीच में, मैं इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु, तुम जब तक इनको मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। उनमें एक है किताबुल्लाह, एक है सुन्नत रसूल। आप कुछ भी अगर ना पढ़े तो एक हदीस काफी है आपके इस बात के यकीन के लिए कि हजरत हुसैन का कातिल कौन है, इसका पता लगाने के लिए हदीस काफी। हदीस इस तरह से है, अन अब्दुर्रहमान इब्न अलूम अन्न रजुलन मिन अहलिल इराक साला मिन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन नबील बऊस
फ़क़ाल उन्ज़ुरू इला हाज़ा यसअलु अन दमिल मऊस वक़द क़तलू इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व समिअतु यक़ूल इन्नहुमा रैहानती मिन दुनिया। ये हदीस है, हमारा ईमान है हदीस पर। हम अगर तारीखी वाकयात को न भी पढ़े न भी देखें तो इस तमाम चीजों को समझने के लिए हदीस काफी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन सहाबियों में से एक सहाबी हैं जो उस वक्त मौजूद थे और हादसा करबला के काफी दिनों बाद दुनिया से रुखसत हुए, जिंदा थे। सहाबी रसूल हजरत उमर के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न उमर, जो बिल्कुल हजरत इमाम हुसैन के हम उमर थे, जिन्होंने अल्लाह हजरत हुसैन को रोका था करबला जाने से। कूफियों ने बुलाया था, जाने से रोका था। वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। हज का मौका रहा होगा या उम्रे का कोई मौका रहा होगा, आप तशरीफ फरमा रहे होंगे बैतुल्लाह में, खाने काबा में। तो हदीस इस तरह से है कि साल रजुलन मिन अहलिल इराक, एक आदमी जो इराक से आया था। ये वही इराक है जहां कूफा है, जहां करबला है, जहां सारे शहर हैं, जहां यह हादसा पेश आया था। एक इराकी आदमी ने सवाल किया सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर से। किस चीज के बारे में पूछा? एक मसला पूछा, अन दमिल बऊस, मच्छर मक्खी के खून के बारे में, कि साहब हालत एहराम में हम हैं, कभी मच्छर काट लेता है, मार देता हूं, खून निकल जाता है, और जाहिर सी बात है एहराम की हालत में खून बहाना जायज नहीं। तो उस इराकी आदमी ने सहाबी से अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा कि क्या मसला है, मार सकता हूं मच्छर को या नहीं, उस मक्खी को मार सकता हूं या नहीं जो हमें तकलीफ दे, या उड़ा दूं या मार दूं, क्या हुक्म है उस खून का, कहीं हमारा उम्रा खराब तो नहीं हो जाएगा, हमारा एहराम फासिद तो नहीं होगा। यह सवाल था उस इराकी का। जवाब सुनिए सहाबी का। आपने बड़े मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, उन्जुरू इला हाज़ा, इस इराकी को देखो, यसअलु दमिल बऊस, ये मच्छर के खून के बारे में पूछ रहा है मुझसे। वक़द क़तलू इब्न रसूलुल्लाह, जबकि इसने रसूलुल्लाह, इन लोगों ने, इन इराकियों ने रसूलुल्लाह के पोत नाती को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। वक़द क़तलू इब्न रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के आलो औलाद को बेदर्दी से इन इराकियों ने कत्ल कर डाला, और यह आज मच्छर के खून के बारे में पूछ रहा है। यानी बड़े बड़ा जराइम करके मुजरिमों एक छोटी सी बात पूछ रहे हो, ये तेरे लिए मच्छर का खून बहाना क्या मुश्किल काम है, और कौन सा ये बड़ी बात हो जाएगी। जब तूने हजरत हुसैन को ज़बह किया, उनके साथियों को बेदर्दी से शहीद किया, उस वक्त शर्म नहीं आई थी, मसला नहीं पूछना चाहते। किसे कातिल गर्दाना हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने? कूफियों को। ये नहीं कहा यजीदियों ने कर दिया। यजीद कहां रहते थे? मुल्क शाम में, हजारों मील दूर है वहां से। वो मुल्क शाम है, सीरिया है, आज तो एक अलग मुल्क ही है बाकायदा। ये नहीं कहा कि शामियों ने कत्ल कर दिया, यजीद ने कत्ल कर दिया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा था, उनके सामने ये सारा हादसा पेश आया था। वो जानते थे कि इनके कातिल जो है वो कूफी है, जिन्होंने इनको धोखे से बुलाया और बेदर्दी से शहीद किया। यही कूफी थे जिन्होंने हजरत हसन, इनके बड़े भाई, को भी शहीद किया था, और यही वो कूफी थे जिन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी कत्ल किया था। अल कूफी ला यूफी तो बहुत मशहूर है मुहावरा वहां का। अल्लाह के रसूल ने तीनों समतों की तरफ रुख करके दुआ की थी। अहले शाम के लिए भी की, पश्चिम के लिए, उत्तर के लिए, दक्षिण के लिए, और मुसलमानों ने, सहाबा ने उस दौर में गुजारिश की, अल्लाह के रसूल पूरब वालों के लिए भी दुआ कर दीजिए, और पूरब में यही इराक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम लोग नहीं जानते हो, वहां से शैतान के सिंग निकलेंगे, और वो खलफशार और हंगामे की जगह है, वहां से फितने पैदा होंगे। और आप देख लीजिए, इस्लाम से पहले भी सारे फितने वहीं से पैदा हुए, और फिर सहाबा के साथ जो कुछ हुआ वही हुआ, और सहाबा के बाद की तारीख अब तक देख लीजिए आप,
जितने हादसा और फितने पैदा होते हैं ये सब उसी जगह से उठते हैं। मतलब ऐसे लोग वहां रहते हैं। इन लोगों ने शहीद किया, बदनाम किसी और को किया और उसके पसे पर्दा गाली सहाबा को दी, मतऊन सहाबा को किया और आम मुसलमानों की निगाह में सहाबा के एतमाद को तोड़ा। उसी के बारे में अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। एक मौके पर बहुत मशहूर हदीस है और बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला कभी नहीं कहना। फ़इन्न अहदकुम लौ अनफ़क़ मिस्ला उहदिन ज़हबन, क्योंकि अगर तुम में से किसी ने उहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में सदका कर देगा, मा बलग मुद्दा अहदिहिम व नसीफ़िही, तो उनके एक मुद यानी 1 किलो या आधा किलो जो उन्होंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया साहबा ने, उसके बराबर तुम नेकी नहीं पहुंच पाओगे, न कर पाओगे। अगर तुमने उहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में सदका कर दिया तो मेरे सहाबा जो हैं, जिन्होंने आधा किलो भी अगर कोई अनाज, कोई दाना, कोई खजूर सदका किया है तो तुम वो नेकी नहीं पाओगे जो उन्होंने आधा किलो में पा ली। इसलिए सहाबा का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक मर्तबा इमाम अहमद इब्न हंबल से एक साहब ने पूछा कि अमीर मुआविया अफजल है? सहाबी, यजीद के वालिद सहाबी, कातिब वही थे, किताब कुरान यही लिखते थे। इनसे पूछा कि हजरत मुआविया अफजल है या उमर इब्न अब्दुल अजीज? बहुत मशहूर खलीफा गुजरे हैं, मुजद्दिद 100वीं सदी, 100वीं हिजरी के पहले साल में, पहली सदी का जो आखिरी था उसमें थे वो। अब बड़े नेक थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हुकूमत की उन्होंने। तो पूछा इन दोनों में कौन अफजल है? वो तो ताबई थे, साहबी नहीं थे। तो अहमद इब्न हंबल ने फरमाया था कि वो मिट्टी जो उमर इब्न अब्दुल अजीज के घोड़े के, जो वो मिट्टी जो अमीर मुआविया के नाक में पड़ी थी ना कभी, जो गर्दो गुबार, उसके मुकाबले में भी इज्जत उमर इब्न अब्दुल अजीज की नहीं। और एक जगह आता है कि उनके घोड़े के नीचे जो मिट्टी आई थी ना, उससे बढ़कर भी उमर इब्न अब्दुल अजीज नहीं है। यह है सहाबी का मकाम। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जो सन 80 हिजरी में पैदा हुए, महज इस जंग के 19 साल बाद, हादसा करबला के 19 साल बाद इमाम अबू हनीफा पैदा हुए। जाहिर सी बात है जब बड़े हुए होंगे तो इनके दौर में वो लोग जिंदा रहे होंगे जो उस जंग में शरीक थे या उस जंग के गवाह थे, और ये रहने वाले भी उसी इलाके के, हजरत इमाम अबू हनीफा उसी कूफा के। इनसे बेहतर कौन कह सकता, जान सकता है। जब इनसे पूछा गया हजरत यजीद के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में, इन हादसात के बारे में कि क्या हुक्म है, तो आपने खामोशी अख्तियार की। आपने खामोशी अख्तियार की और ये पैगाम दिया और ये कहा कि मुशाजराते सहाबा, सहाबा के बीच में जो इख्तलाफात हुए हैं उसके बारे में कभी किसी मुसलमान को जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। तुम खामोश रहो, क्योंकि इस्लाम से कोई ताल्लुक इसका नहीं है। ना अल्लाह ताला आपसे कब्र में सवाल करेगा कि आपका क्या अकीदा रहा हजरत हुसैन के बारे में, यजीद के बारे में, उस झगड़े के बारे में आप क्या जानते थे। न मैदान महशर में आपसे पूछेगा, न आपसे सवाल और जवाब होगा। इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तकमील हो गई 10 हिजरी में, ये वाक़ा पेश आया 61 हिजरी में। ये मुसलमानों की तारीख का एक हिस्सा है, इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए हमें हर हाल के अंदर इस्लाम को ही फॉलो करना चाहिए और गैर इस्लामी अफ़ाल को कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी चाहिए। ये वो खराफात है, ये वो बिदआत है या वो शिर्क है जिनसे हम इस्लाम से हट जाएंगे। तो आज के दौर में जो जिहालतें हैं, इन्हें खत्म करने के लिए हमें तगोदो करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें लोगों को रोकना चाहिए और समझाना चाहिए कि इस्लाम का कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप में से हर फर्द को मुबल्लिग बनाए और इस बात को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम हर आदमी, अगर हम में से एक आदमी को समझा ले जाए तो समझिए इतने सारे लोग जितने यहां बैठे हैं राह रास्त पर आ जाएंगे।
और वो हमारे गली मोहल्लों में जो हमारे मुसलमान हैं, आप उन्हीं को पकड़ के अगर बैठा के समझा दीजिए कि भाई इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है और ये सारी जाहिलाना हरकतें छोड़ दो, रोजा रख लो, अल्लाह ताला 1 साल पिछला गुनाह माफ कर देगा। खुद भी रखें, घर में बच्चों को रखने का हुक्म दें और रखें, इसकी इशाअत करें, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।